सभी को आत्मवंदन माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स एंड माय डियर क्रिएटर्स। तत्वमसी पीएमसी हिंदी के द्वारा हर बुधवार रात को 9 बजे होने वाली बहुत सुंदर श्रृंखला तत्वमसी में आप सभी को हृदय से स्वागत माय डियर फ्रेंड्स। पता है सभी लोग इस अद्भुत समय का इंतजार कर रहे हैं। यस माय डियर मास्टर्स, हम सब मिलना ही एक अद्भुत सुंदर संगठन है। हर हफ्ता ज्ञान और ध्यान के साथ इतना नेचुरली एक सुंदर सा एवोल्यूशन प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं। जितना ज्ञान हमारे पास होगा उतना स्मूथली हम इस रास्ता में आगे बढ़ते जाएंगे। कई सारे अनुभव सभी को हो रहा है। जिनके पास ज्ञान है वो इस बात को समझ रहे हैं, इसलिए वो परेशान ना होते हुए आगे बढ़ रहे। यस, इसलिए सभी तक ध्यान और ज्ञान पहुंचाना जरूरी है। यही तो कर रहे हम, यही तो सभी का कोशिश है। जो पितामह की सेना पूरा धरती में कोने कोने पर यही तो काम कर रहे हैं। इसी सत्य को बता के उन सबके रास्ता में फूल डाल रहे हैं, आराम से चलने सिखा रहे हैं। यस माय डियर मास्टर्स, तत्वमसी इस अद्भुत श्रृंखला में हम हर हफ्ते नया नया सब्जेक्ट, नया नया ज्ञान लेते हुए जा रहे हैं। ध्यान तो वही है, आनापाना सती ध्यान, लेकिन उसमें तरह तरह की एनर्जीज को जोड़ते हुए ध्यान करते हुए आगे बढ़ रहे माय डियर मास्टर्स। सो आज हम इसी में आगे बढ़ते हुए मास्टरी का बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, मास्टरी कहां से आएगा? मास्टरी यस, जब हम अपनी लिमिटेशंस को, परिमितियों को पार करके, उन लिमिटेड सोच विचारों को पार करके, लिमिटेड बिलीव सिस्टम से ऊपर उठ के आगे बढ़ने से हम मास्टरी पा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सुंदर सा शब्द है मास्टरी। जो मास्टरी पाया वो मास्टर हो गया। लेकिन पितामह ने बोला जो ध्यान शुरू किया वो मास्टर हो गया, क्योंकि वो उसी रास्ता में ही है। जीवन में हर चीज में मास्टरी पाना है। मास्टर यहां कौन है? आप कहां है? आप मतलब कौन है? ये नहीं कि मैं बोल रही हूं आप सुनते जाओगे, नहीं। हर प्रश्न को उत्तर ढूंढो अंदर से। बाहर इसी प्रश्न की जवाब कोई और बता देंगे, उसका इंतजार करना अब तो बंद करके अंदर से प्रश्न करो। अपने आप में भरोसा रखो, सब कुछ आएगा आपके अंदर से भी। कौन है आप? यानी कौन है आप? कौन है? पूछो अपने आप से, मैं कौन हूं? हु एम आई? मैं कौन हूं? एक बार, दोबारा, मैं कौन हूं? हु एम आई? तीसरी बार, मैं कौन हूं? क्या जवाब आ रही है आपके अंदर से?
बस वो सुनने का स्थिति में रहना है। आपको जो जवाब आ रही है वो बिल्कुल सत्य के साथ आएगा वो जवाब, लेकिन उसी फ्रीक्वेंसी में अपने आप को रखना है उस जवाब को रिसीव करने की स्थिति में। जब एंटीना सेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी लग जाती तब चैनल लगती है। उसी तरह कौन हूं मैं? यदि मैं अपने आप को शरीर मान लिया, फिर मुझे वही चलाएगी। यदि मैं अपने आप को मन समझ लिया, वही चलाएगी। बुद्धि समझ लिया, वही चलाएगी। जब मैं आत्मा हूं, इस सत्य को जान लिया, तो उस लेवल पर रहना शुरू करूंगी। आत्मा के गाइडेंस में ही चलती रहूंगी। तो अब मैं कौन हूं? इस प्रश्न की उत्तर मेरे से जो आ रही है, उसी बल पर मैं आगे बढ़ रही हूं। यदि शरीर मान लिया, मेरा सोच विचार, मेरा हर तरह की बिहेवियर उसी लेवल पर ही है। यदि मैं अपने आप को मन मान लिया, तो मन जो बोल रही है अपने आप को इस यूनिवर्स से सेपरेट करके दिखा रही है, अनंत आत्मा की छोटा सा हिस्सा को अपनी पहचान बन के बैठी है मन। यदि मैं उतना ही समझ रही हूं अपने आप को, मैं यही हूं, तो वो राज चला रही है। हर दिन तरह तरह की इमोशंस, सुंदर सा परिवार के साथ लड़ाइयां, सोसाइटी में भेदभाव, जजमेंट्स, अपनों से ही या दोस्तों से जजमेंट्स, कंप्लेंट्स, इन सब चीजों से जो खिचड़ी पक रहा है, उसका रिजल्ट जो इमोशंस है, उससे मैं दुखी इसलिए हूं क्योंकि मैं अपने आप को इमोशंस समझ के बैठी हूं। वो मैं हूं, वो सत्य मान के बैठी हूं, सत्य से अवगत नहीं हूं, इसलिए जो असत्य है सत्य मान के बैठी हूं। छोटा सा खेल की हिस्सा को मैं ये मान के बैठी हूं, तब भी तो इन इमोशंस के पीछे सुबह से शाम तक परेशान। मैं अपने आप को शरीर मान के बैठी हूं, इसलिए मुझे इस शरीर की लेवल पर जो जो जरूरत चीजें हैं उसको इकट्ठा करने लगी हूं। कल का पता नहीं क्या होगा। कल मैं बड़ी हो जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगी, बड़ा हो जाऊंगा, पता नहीं ये शरीर मेरे साथ देगी नहीं देगी। जब तक मैं स्ट्रांग हूं, जब तक मेरा ताकत है, तब तक मैं पैसा कमा के रखूंगा। यही तो बातचीत करते रहते हैं ना सुबह से शाम तक। आगे का कुछ पता नहीं, तो इसलिए 4 पैसे इकट्ठा कर रहा हूं, मैं पीछे कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि हम शरीर मान के बैठे, हम अपने आप को हम लिमिटेड सोर्स मान के बैठे, एक लिमिटेशंस में रहने लग गए। आज इकट्ठा नहीं करूंगा तो कल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा। ये सब क्या है? लिमिटेशन ही तो है। हम जो सोच रहे हैं हम वो ही बन रहे हैं। यद भावम तद भवति। 50 साल 60 साल के बाद मेरा बीमारियां होगा, उसके लिए दवाई के लिए पैसे की जरूरत है, मैं पैसे अभी से इकट्ठा करूंगा। तो वो ही आप क्रिएट कर रहे हो। यू आर क्रिएटिंग योर ओन रियलिटी। बड़े होके पता नहीं बच्चे मेरा देखभाल करेंगे नहीं करेंगे, पहले मैं अपने आप को पैसे इकट्ठा करके रख लूंगा। तो वी आर क्रिएटिंग आवर रियलिटी, आवर लाइफ विथ आवर थॉट पैटर्न्स। जो सोच विचार है उसी को हम एनर्जी देते हुए, यानी खाद डालते हुए उस सीड को अंकुर निकाल के पौधा से पेड़ बढ़ा रहे हैं। तो हमारा थॉट्स किस लेवल का है
वो ही हम अपने आप को क्या क्या समझ के बैठे हैं, इस पे निर्भर करती है। तब हम उसी लेवल पे मास्टरी पाते रहेंगे। इन सब चीजों को पार कर कर यदि मैं आत्मा समझ लिया, इस सत्य से अवगत कर लिया, सत्य को जान लिया, फिर मैं क्या करूंगी? तब धीरे धीरे चेक करूंगी, जब मैं आत्मा हूं, क्यों मैं परेशान हो रही हूं शरीर में होने वाली बीमारियों से? जब मैं आत्मा हूं, ये सब परिवार में इसने कुछ बोल दिया, मैंने कुछ बोल दिया, मैं दूसरे को बोल दिया तो गिल्टी, वो मुझे बोल दिया तो दुख, और एक्शंस रिएक्शंस, इन सब से भी उठ के उसका भी मास्टरी पाऊंगी, क्योंकि मैं वो नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। जहां जहां पर बुद्धि अप्लाई हो रही है, अच्छा बुराई की तुलन हो रही है, मेजरमेंट्स चल रहा है, वहां पर भी सत्य के साथ प्लस अवगत हो जाएगा, सत्य से जुड़ जाओगे। सत्य क्या है? जो पैराडॉक्स दिख रहा है, उस पैराडॉक्स का जो बेस, जो मूल है, उस पॉइंट में उतरूंगी जब मैं आत्मा समझूंगी। इसका मतलब मैं वो बुद्धि भी नहीं हूं, तो आत्मा हूं। ठीक है, अब आत्म स्थिति में रहना कैसा है? आत्म स्थिति में रहना वैसा है, इन सब के ऊपर मास्टरी पाने से। मास्टरी यानी मास्टर ऑफ योर थॉट्स, मास्टर ऑफ योर फिजिकल बॉडी बैलेंस, मास्टर ऑफ योर इमोशंस, मास्टर ऑफ एनर्जीज, मास्टर ऑफ योर इंटेलिजेंस, कॉमन सेंस, ये सब चीज आएगा माय डियर फ्रेंड्स। जीवन में हर पल उस मास्टरी के साथ जीना शुरू करोगे, मास्टर बन जाओगे माय डियर मास्टर्स। यस, इतना कुछ है इस मास्टरी का पीछे, मास्टर के पीछे छुपा हुआ है। इस मुंह से निकलने वाली एक एक शब्द एक अवेयरनेस के साथ ही बाहर आएगी। एक एक शब्द के ऊपर आपकी मास्टरी होना जरूरी है। एक बार यहां से ये शब्द बाहर निकलने के बाद उस शब्द की असर कितने लोगों के ऊपर किस तरह की पड़ रही है, उसका पहले ही अंदाजा आपको होना चाहिए। तब भी यहां से वो शब्द निकालने का हक है आपका। बिना सोचे समझे जो शब्द निकलती है वो बहुत नुकसानदायक होती है सभी के लिए। आपको भी होगा, सुनने वाला के लिए भी होगा। आपके मुंह से निकलने वाला शब्द जितना नेगेटिविटी को फैला रही है, आपके शब्द की प्रभाव से सामने वाले के अंदर यदि डर पैदा हो रही हो, उनकी शांति भंग हो रही हो, उनकी एवोल्यूशन प्रोसेस में रुकावट आ रही हो, तो आपका बहुत बड़ा कर्मा बन जाएगा माय डियर मास्टर्स। किसी की रास्ता रोकने का किसी को हक नहीं है। इस दुनिया में हर एक
अपने अपने यूनिक रास्ता में आगे बढ़ रहे हैं, यूनिक यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता ही नहीं है सामने वाला के अंदर क्या चल रहा है, उसकी कितनी सारे जन्मों की स्टोरी है, इस लाइफ टाइम में वो क्या सीखने आए हैं, सीखने के लिए क्या क्या सरकमस्टेंसेस लेकर आए हैं अपने जीवन में, अपनी फैमिली में, किस तरह की आर्थिक व्यवस्था को लेकर आए, किस तरह की वो अपनी फ्रेंड सर्किल को लेकर आए, किस तरह की अपनी बॉडी को लेकर आए, आपको क्या पता। आप दूसरे के बारे में एक शब्द भी बोल ही नहीं सकते हो जब आपको पता ही नहीं है। क्या ये कंट्रोलिंग है? तब आप मास्टर हो। कंट्रोलिंग नहीं है। सामने वाले के बारे में कुछ भी ना जानते हुए यदि आपने समझ लिया उनके बारे में मैं जानती हूं, जानता हूं, अपना गड्ढा खुद खोद रहे हो माय डियर फ्रेंड्स। खुद कर्मा की चपेट में अपने आप को लपेट रहे हो। ध्यान रखो, खुद के बारे में जानना, खुद अपनी शब्दों पे, अपनी बिहेवियर में, अपनी सोच विचारों में मास्टरी पाना, ये हमारा काम है, ये मास्टर्स का काम है। दूसरे को जज करना, दूसरे को कंप्लेंट करना, वो कोई भी हो सकते हैं। आपका हस्बैंड है तो जज करोगे, आपकी वाइफ है तो जज करोगे। ये स्पेशल कोई हक है क्या पार्टनर? कोई कुछ नहीं। कितनी सारे जन्मों से कितनी सारे पार्टनर्स थे, वो सब कहाँ है इस वक्त? तो ये भी आपके साथ सहजीवन करके जो उनको सीखना है, सीखते हुए आपको जो सिखाना है वो सिखाने के लिए आया हुआ महोन्नत आत्मा है। कोई जरूरी नहीं है आप जिस रास्ता पे चल रहे हो आपके पार्टनर भी उसी रास्ता पे चले, जो आप कर रहे हो वो ही करे, जो आपको अच्छा लगे वो ही उनको अच्छा लगे, बिल्कुल नहीं। कॉन्ट्रास्ट में ही एक दूसरे का दिखता है, तो मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट चलता है, मैचिंग में नजर नहीं आती। अलग अलग कलर्स में ही कॉन्ट्रास्ट कलर्स में अच्छा नजर आती है। तो जल्दी सीखने के लिए, ज्यादा सीखने के लिए मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट पार्टनर्स आते हैं। तो कहने का मतलब कुछ बदलने की जरूरत है तो अपने आप को मास्टरी पाने की जरूरत है, तो आपकी अपने जीवन में अपनी हर एग्जिस्टेंस, हर पार्ट को, अस्तित्व के हर एक हिस्सा को आप मास्टरी पाना होगा। लेकिन हम उसको छोड़ के देश को सीधा करेंगे, प्रजा को ये करेंगे, फैमिली को ये करेंगे, बच्चे ऐसा कर रहे हैं, पोते ऐसा कर रहे हैं, नाता ऐसा कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। एवरीवन इज परफेक्ट एट देयर प्लेस। बाकी है तो आपको समझने का, किसी के साथ कुछ नहीं होने वाले। वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं, वो ऐसा पैसे बर्बाद कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, सिस्टम्स में लगे हुए हैं, कल का क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है किसी के साथ भी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, जो जैसा होना चाहिए वो वैसा ही है। यदि इस बात को समझना है, ध्यान साधना बढ़ा दो। नहीं समझना है, खुद परेशान होते रहोगे, दूसरों को परेशान करते हुए कर्म के बंधन में और उस जाल में फंसते रहोगे। सभी के साथ रहते हुए भी डिटैचमेंट, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट दोनों साथ साथ रहना है। फिर दोनों पैराडॉक्स लग रहा ना, अटैचमेंट के ऑपोजिट डिटैचमेंट, लेकिन दोनों जीवन में रहना है।
सभी के साथ रहते हुए भी डिटैच्ड। बच्चे को सुबह से शाम तक हम प्यार से खाना बना के खिलाना है, उनके साथ खेलना है, उनको पढ़ाना है, जो भी उनको सपोर्ट की जरूरत है सपोर्ट करना है। लेकिन उसमें जो मिर्च मसाला हम जो डालते हैं, मिर्च मसाला उनको बोल रही हूं, जो इमोशंस, हमारा फियर्स, हमारा बिलीव सिस्टम्स, ये सब, उन सब चीजों को डालना नहीं है। उन सब चीजों को ना डालते हुए जो कर्मयोगी बन के अपनी कर्मा को साक्षी भाव से कर रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए, इस वक्त जो करना चाहिए वो करते हुए, इसकी फल कल क्या होगा इसके बारे में ना सोचते हुए, शून्य स्थिति में, प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को रख के हर पल जीवन जीते जाओगे। माय डियर फ्रेंड्स, वो जो यात्रा है उसको बताने के लिए और कोई शब्द नहीं बचेगा। दैट विल द वंडरफुल अमेजिंग जर्नी होगा। यदि हम जीवन में दुख है, हम परेशान है, तो समझना अज्ञानता है। जहां दुख है वो अज्ञानता है, जहां ज्ञान है वहां दुख है ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स। तो ये बात समझना है। अब यदि मेरे जीवन में दुख है तो मुझे ज्ञान बढ़ाना होगा। ज्ञान अपने आप उस दुख को खत्म करेगी, क्योंकि दुख का कारण क्या है? वहां मास्टरी नहीं है। सोच विचारों में, अपनी शब्दों में, अपनी बिहेवियर में, दूसरे के जीवन में इंटरफियरेंस बहुत बड़ी बात। कहाँ है मास्टरी? दूसरे के जीवन में जागने का आदत से बचना है, अपने आप को बचाना है। यदि आप दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हो, उनको कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान आपको ही होगा। यदि हो सके तो दिव्य प्रेम के साथ जुड़े रहना है, दिव्य प्रेम को हर पल बांटते रहना है। आई एम लव, आई लव यू, आई एम लव, आई लव यू। हर पल प्रेम की प्रतिमा बन के रेडिएट करते रहो। कोई जजमेंट नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। यस, सो ये मास्टरी पाने से जर्नी बहुत सुंदर होगा दोस्तों। जितना बोल रहे हैं लग रहा होगा इतना इजी नहीं है, बट ये इजी हो चुकी है। इजी होने के लिए जितना एनर्जी की जरूरत है वो एनर्जी पूरा धरती पर उतर चुकी है। उस एनर्जी को आप कितना ले पा रहे हो ये आपकी ध्यान की साधना के ऊपर निर्भर होती है माय डियर मास्टर्स। इसलिए जितना ध्यान करेंगे उतना आप स्लो मोशन में हर चीज को आप ऑब्जर्व कर पाओगे। जब भी थॉट आती है सभी को थॉट आना कोई गलत नहीं। अवेयर ना रहना और उसमें मास्टरी ना पाना दुख की कारण बन रही है। यहाँ पे मैं गलत नहीं बोल रही हूं, आपके दुख की कारण बन रही है, आपका कर्मा की कारण बन रही है। गलत तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो दुख से रहना है, दुख की बिना रहना है, वो आप डिसाइड कर लो। हर पल स्लो मोशन में सब कुछ देखना है, वहीं पर दिखेगा। भाग दौड़ करते रहोगे नहीं दिखेगा। स्पीड गाड़ी से चलते रहोगे अगल बगल में नहीं दिखेगा। स्पीड से चलने वाले पंख भी नहीं दिखते।
उसी तरह स्पीड भागते रहोगे इधर उधर, बिना रिलैक्सेशन की एक जगह नहीं बैठोगे, कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, बहरते जाओगे, उम्र हो जाएगा, वो आप पीछे मुड़ को देखोगे, फिर बोलोगे इतना नौकरी किया, इतना पैसा कमाया, बच्चे को पढ़ाया, खिलाया पिलाया, सब कुछ मैंने अपने जीवन को त्याग कर लिया, मेरे लिए क्या बची है? ये प्रश्न अपने आप से करते रहोगे, क्योंकि ये कहने का मतलब बिना सेटिस्फैक्शन के साथ रहना रहोगे। यदि स्लो मोशन में अपने आप को पहले से ही समय देना शुरू कर लिया, ना पैसे के पीछे, ना सोसाइटी की कंडीशंस के पीछे भागते हुए, दूसरे की प्लीज करने के पीछे, दूसरे की प्यार के लिए उनके पीछे कटोरी लेके ना घूमते हुए अपना पीछे भागो, अपनी साथ रहो। यहां कोई इंतजार कर रहे हैं आपके लिए, उसका कीमती समझो, उसको रेस्पेक्ट दे दो, वहां पर मास्टरी लेकर आओ माय डियर मास्टर्स। बिठा दो शांति से, सांसों के साथ जुड़े रहने दो, वो सांसें आपकी असली सत्य के साथ जोड़ देंगे, तब आपकी मास्टरी आपको मिलेगा। परफेक्ट मास्टर्स पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी हर एक महोन्नत आत्मा को मास्टर बनने के लिए 18 गाइडेड प्रिंसिपल्स दे दिया। यदि इन 18 गाइडेड प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, आपको कभी भी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नंबर 1 मेडिटेशन, दैट इज आनापानासति ध्यान। आनापानासति ध्यान करना है। नंबर 2 कोई मतलब बिल्कुल सिंपल रहना है, पब्लिक में पब्लिक का पर्सन जैसा रहना है, अपने आप को सेपरेट ना समझे, अपने आप को ना इंफीरियर ना सुपीरियर समझे, इक्वल, वी आर ऑल इक्वल। सो स्पिरिचुअल क्लॉथिंग कोई नहीं, नेचुरल जो पहनना है पहन लो, जो आपका इंटरेस्ट है वो पहन लो। सो स्पिरिचुअल क्लॉथिंग नहीं। तो रीड राइट स्पिरिचुअल बुक्स। राइट स्पिरिचुअल बुक्स क्यों बोला? कहीं सारे बुक्स भी होते हैं, तो उसमें राइट स्पिरिचुअल बुक्स जो है वो राइट रास्ता में लेकर जाते हैं। जैसा ओशो जी का है, लोत्सम रामपा जी का है, तो कैरलस कास्नेडा जी का है, जेन रॉबर्ट्स, एनी विसेंट, तो लिंडा गुडमैन, इन सब की किताब पढ़ना है। ये pssmovement.org में बुक्स का बारे में भी जिक्र किया है, बुक्स का बारे में भी आपको पूरा लिस्ट वहां मिल जाएगा। यस माय डियर मास्टर्स, तो उसके बाद एक्सचेंज मेडिटेशन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस कहीं लोगों से सुना, आपके एक्सपीरियंसेस दूसरे को साथ नहीं शेयर करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। क्यों नहीं शेयर करना चाहिए? बोलते हैं ये तो आपकी ओन जर्नी है। जब पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी बोल रहे हैं, उसका पीछे बहुत बड़ा रीजन है, ताकि सभी को आगे बढ़ने के लिए मौका मिलेगा। तो शेयर करना चाहिए, शेयर करने से शेयर करने वाला भी आगे बढ़ेगा, सुनने वाला भी आगे बढ़ेगा। और कभी कभी क्या होता है, मेरे जीवन में कुछ हो रहा होगा, मैं उस बात को नहीं समझ रही हूं, लेकिन शेयर करने से उनका सुन के लगेगा अरे मेरा जीवन में भी तो सेम है, तब एक भरोसा उठेगी, एक सपोर्ट फील करोगे, एक मोरल सपोर्ट भी मिलेगा, तो इजीली आगे बढ़ते जाएंगे। और नेक्स्ट, साइलेंस में रहना है, हर दिन थोड़ी देर
1 घंटा 2 घंटा अपने आप को साइलेंट रखना है। ये गॉसिप्स, चिट चैटिंग, ये सब एब्सोल्युटली बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत डेंजरस है ये। यस, एंड बच्चे के लेवल पर चाइल्डहुड से ही, बचपन से ही बच्चे को ध्यान सिखाना है। हमेशा एक मास्टर की तरह रहना है। यदि आपके जीवन में आपका तबीयत खराब हो गया, ध्यान करो, अपना ऊर्जा बढ़ाओ और खुद ठीक कर लो। किसी और के पास क्यों जा रहे हो हीलिंग के लिए? कोई और की एनर्जी देने के लिए क्यों मांग रहे हो? वो एनर्जी दे दो और मुझे ठीक कर लो, ये एनर्जी दे दो, ठीक कर लो। जब आपके पास ब्रह्मास्त्र है, ध्यान है, उसी के द्वारा अपने आप को ठीक कर लो। डिसिपल्स नहीं बनना, शिष्य नहीं बनना, किसी का फॉलोअर नहीं बनना है, मास्टर बन के रहना है। नेक्स्ट, फुल मून मेडिटेशंस। एवरी मंथ जो फुल मून मेडिटेशंस होते हैं, वो फुल मून डे मैक्सिमम टाइम मेडिटेशन करना है। वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। और मनी एक्सचेंज नहीं, ध्यान जो है बिल्कुल एक सुंदर सा होल हार्टेडली जाना चाहिए, उसकी एनर्जी उसमें पैसा लेके बेचना नहीं है। ध्यान पैसा लेके बेचना मतलब एक फीस लगाना अलग है। यदि दिल से आप डोनेशन दे रहे हो, उस डोनेशन को ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले प्रोग्राम्स में, डेवलपमेंट में, आश्रमों में, उनमें यूज करना चाहिए। लेकिन जो मनी है, इस क्लास के लिए इतना अमाउंट, इस वर्कशॉप के लिए इतना अमाउंट, ये जो मनी एक्सचेंज है, ये नहीं होना चाहिए। पिरामिड्स को यूज करना चाहिए। तो वर्शिप, आइडल्स की वर्शिप नहीं होना चाहिए। और पर्सनल प्रॉब्लम्स को खुद से ओवरकम करना है अपनी मेडिटेशन एनर्जी से। जब भी प्रॉब्लम आया, बैठ के मेडिटेशन कर लो। किसी और के पास अपनी समस्या को लेके मत जाओ, सॉल्यूशन बाहर मत ढूंढो। यस माय डियर मास्टर्स, संन्यासा नहीं, अपनी परिवार के साथ जुड़े रहना है। बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है, शाकाहारी बनना है। और पिरामिड मेडिटेशन सेंटर्स को डेवलप करनी है, सभी को ध्यान सिखाना है। और एवरी डे जितना हो सके उतना नेचर के साथ स्पेंड करना है। और अपनी एक्सपीरियंसेस को पेन से लिखे उसको पब्लिश करके बांटना है। यदि ये 18 प्रिंसिपल्स को आप अपनाएंगे तो माय डियर मास्टर्स, यू विल बिकम ए मास्टर। शांति से इस अद्भुत ऊर्जा के साथ आंख बंद कर लीजिएगा, सुखासन में बैठिएगा। जितना हो सके उतना अपना लाइट कम करें। अपनी सुखासन में बैठ के प्यारा सा आपके जो आंखें हैं, एकदम से ऐसा पटक बंद नहीं करना। कैसा बंद करने अपनी आंखों को? धीरे धीरे प्यार से। जब इतना प्यार से आंख बंद करोगे, सीधा ध्यान की स्थिति में ही पहुंचोगे। इतनी अवेयरनेस के साथ आंख बंद कर लीजिएगा, शांति से। आंख बंद करके अपनी शरीर को रिलैक्स कर दो। रिलैक्स योर बॉडी। रिलैक्स होते हुए अपने पैर की तलवों से शुरू करके एंकल जॉइंट, कफ मसल्स, घुटने,
thigh muscles, lower abdomen, नाभि, पेट, पीठ, अपनी रीढ़ की हड्डी नीचे से ऊपर तक। हर चीज को शांति से देखते हुए, रिलैक्स करते हुए आगे बढ़िएगा। Relax your chest. Relax your shoulders. पूरा हाथ, हथेलियां, उंगलियां, नाखून, गर्दन के चारों ओर। Relax your eyes, nose, ears, cheeks, chin, पूरा चेहरा, दांत, जीभ, पूरा मुंह, back of the head and top of the head. Relax. पूर्ण रूप से अब आप शांत हो चुके हैं। हम सब अति सुंदर तरीके से रिलैक्सेशन स्टेट में एक ही ऊर्जा के साथ जुड़ गए हैं दोस्तों। मास्टरी पाने के लिए हम सब तैयार हो चुके हैं। आते जाते सांसों के साथ जुड़ते जा रहे हैं। इस वक्त कोई सोच विचार नहीं, बहुत कीमती समय है। भीतर आते हुए सांस, बाहर जाते हुए सांस। जब भी सोच विचार आए, अपनी सांसों पर वापस आ जाइएगा। भीतर आते हुए सांस, बाहर जाते हुए सांस। वापस आ जाओ। सोच विचारों का पीछे खोना नहीं। You are a wonderful master.
शांति से चलने वाले अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिएगा। जितना रिलैक्स होते जा रहे हो, मास्टरी की ओर आगे बढ़ रहे हो। अंदर की भागदौड़, बाहर की भागदौड़ से छुटकारा पा रहे हो। सत्य को करीब से देख पा रहे हो। जीवन में क्या चाहिए, क्लैरिटी ले रहे हो। और गहराई में जाते रहिएगा। जब भी सोच विचार आए, वापस आ जाइएगा दोस्तों। निरंतर साधना, किसी भी बात से घबराना नहीं, किसी भी अनुभव से घबराना नहीं।
और गहराई में उतर जाइए। आपका भीतर छुपा हुआ मास्टर को जागृत होने दीजिए। आपके जीवन की मास्टरी पाइएगा दोस्तों।
शांति से अपने साथ बने रहिएगा। भीतर आते हुए सांस, बाहर जाते हुए सांस, एक एक सांस के साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों। बी विथ योर ब्रेथ। किसी भी सोच विचार का पीछा ना करें। कितना शांति से आपके सांसें चल रहे हैं। उन्हीं सांसों के साथ जुड़े रहिएगा।
अति सुंदर। मास्टरी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कोई डिपेंडेंसी नहीं, सेल्फ मास्टरी। हर तरह के अनुभव को स्वीकार करते हुए आगे बढ़िएगा। हर तरह के परिवर्तन को स्वीकार कर लीजिएगा। यद् भावं तद् भवति।
शांति से अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों। किसी भी सोच विचार का पीछा ना करें। यस माय डियर मास्टर्स, भीतर आते हुए सांस और गहराई में जाइएगा। आते जाते सांसों के साथ जुड़े रहिएगा।
5 मिनट और अपने आप से जुड़े रहेंगे। हर चीज पर मास्टरी पाएंगे। एक सुंदर सा मास्टर के रूप धारण करेंगे। तीन मिनट और माय डियर मास्टर्स। लास्ट 3 minutes। Last 2 minutes, my dear masters। बंद आंखों से अपनी भौतिक शरीर को महसूस करें। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है वो अपनी ध्यान को कंटिन्यू कर सकते हैं। सुंदर सा इसी अवस्था में बैठे रह सकते हो जितनी देर तक आप चाहोगे तब तक। जिनको बाहर आना है उनके लिए लास्ट 1 minute। बंद आंखों से अपनी पैर के तलवों को महसूस करें, हथेलियों को महसूस करें। हल्का सा प्यार से हिलाइएगा, झटके से नहीं। अपनी भौतिक शरीर में पूर्ण रूप से अपनी प्रेजेंस को फील करें। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को हृदय स्थान पर लेकर आ जाइएगा। अति सुंदर। मास्टर जागृत हो चुका है। अपने हृदय स्थान पर अपने आप को पा रहा है, पा रही है। I am a master of my whole existence. I am that I am. धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर लेकर आइए। 5, 4, 3, 2, 1 शोर। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल दीजिएगा माय डियर मास्टर्स। आज हम सुंदर तरीके से मास्टर्स का मतलब क्या है ये समझ गए। धीरे धीरे हम अपने जीवन में उतारेंगे
मास्टर बनेंगे, जीवन का मास्टरी पाएंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल, लव यू ऑल। पूरा जगत में हर एक इंसान को मास्टर बनाने के लिए प्रयास भी करेंगे। हम सब मिलके पूरा जगत को अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान जगत बना के ही छोड़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू पितामहा, कोटि कोटि नमन आपको। माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल।